संसार का अनुभव बहू से कई गुना ज्यादा सास को होता है। और मैं सारी दुनिया की पीएचडी पढ़ी हुई बीटेक, एमटेक, आईएएस, आईपीएस सारी कन्याओं और सारी नई बहुओं से कहना चाहता हूं, आपकी किताब में जो भी आपने पढ़ा होगा वो व्यर्थ नहीं होगा, पर उसका अर्थ तब निकलेगा जब संसार का अनुभव तुम्हें आ जाएगा। क्योंकि तुम संसार में आए हो तो संसार को सीखना पड़ेगा, तब संसार तुम्हारा पीछा और संसार तुम्हारा साथ देगा। आप आईपीएस करके भी तो संसार में ही रहेंगे। आईएएस बनके किसी जिले में एसपी बनके जाएंगे, किसी जिले में मजिस्ट्रेट बनके जाएंगी। काम तो संसार का ही करना पड़ेगा। अच्छे और बुरे लोगों से ही पाला पड़ेगा। जो घर में है वही नौकरी में है, अलग कुछ नहीं है। घर में कम लोग हैं और नौकरी में ज्यादा लोग हैं, बस इतना फर्क है। तो अनुभव चाहिए। तो अनुभव किससे मिलता है? बुजुर्गों से, बूढ़े लोगों से। इसीलिए मैं सारे युवकों को, जितने भी 25, 30 साल, 35, 40 साल के लोग लुगाई बैठे हैं, मैं कहता हूं अपने बुजुर्गों से सीखो, बुजुर्गों से सीखो। चाहे तुम्हारे आगे वो बिल्कुल अंगूठा छाप हैं, पर तुमसे 1000 गुना ज्ञान उनके पास ज्यादा है। उनसे जो सीख लेगा वो गुणी हो जाएगा। इसीलिए हमारे बुजुर्ग कहते आए हैं कि पढ़े से ज्यादा गुणी अच्छा होता है। पढ़ाई तो भूली जाती है पर गुण कभी बिसराया जाता नहीं है। अच्छा बोलिए, विद्यार्थी आप भी रहे, मैं भी रहा हूं। सारे विद्यार्थियों से सवाल मेरा यह है कि हम लगातार हम क्लास पढ़ते हैं, स्कूल पढ़ते हैं, कोचिंग पढ़ते हैं, और हम पूरी किताब को कई बार पढ़ लेते हैं, कई बार अभ्यास कर लेते हैं। जब परीक्षा आती है तब हम रात और दिन क्यों पढ़ते थे? बोलिए। परीक्षाओं के लिए तो हम साल भर से पढ़ ही रहे थे, ये सब जानते हैं। जब परीक्षाओं के लिए साल भर से लगातार पढ़ रहे और हमारा कोर्स पूरा हो गया 4 महीने पहले, कोर्स पूरा हो गया तो पढ़ाई बंद करके विश्राम करो। पर परीक्षा के लिए आदमी बावला हुआ रखा है, पागल हो जाता है। बताओ क्यों हो जाता है? क्योंकि जो हम किताब में पढ़ते हैं वो कभी खोपड़ी में ज्यादा टाइम रुकता नहीं है। इसीलिए जो रट्टू विद्या है वो फलित नहीं होती है, वो केवल 2 महीने से ज्यादा तुम्हारे पास रहने वाली नहीं है। कल्पना करो, जो लोग 10वीं में पढ़ते हैं उनको 8वीं क्लास का प्रश्न पूछ लो, उत्तर नहीं उनके पास। और परीक्षा दे के आए 8वीं में और पास होके आए, अब भी 90% लेके आए, पर 10वीं का 12वीं में पहुंच जाए तो 10वीं का पूछ लो, फेल। पीछे का सफा। जैसे पानी में लकीर चाहे जितनी बड़ी काट लो वो टिकने वाली नहीं है, रेत में लकीर चाहे जितनी बड़ी काट लो वो रहने वाली नहीं है, किताब चाहे कितनी भी रट लो वो भी टिकने वाली नहीं है। किताब का ज्ञान भी अगर रटा हुआ भी थोड़ा बहुत याद रहता है तो वो संस्कृत है जो याद रह जाती है थोड़ी बहुत, नहीं तो उसे भी भूल जाते, उसे भी बिसर जाते। बड़ा कठिन काम है महाराज। इसीलिए अनुभव बहुत जरूरी है जीवन में। अनुभव से आदमी बड़े बड़े काम बना लेता। अनुभव से एक गांव में ब्याह हुआ, सगाई हुई। पहले तो हो नहीं रही थी उस लड़के की सगाई, किसी ने सगाई कर दी तो उसने शर्त रख दी कि कोई भी बुढ़ा नहीं आएगा बारात में, सब 25 साल और 22 साल के आएंगे तो ही ब्याह करूंगा अपनी छोरी का। लोगों ने कहा ये आधा बूढ़ा हो गया, चलो शर्त मान लो। सबरे जीन्स पैंट और टी शर्ट बैठ गई कारों में, गाड़ियों में, बस में, बारात में। बारात लेके पहुंचे, बैंड बाजा बजे, दूल्हा घोड़े पे सवार होके छोरी वाली के घर पे पहुंचा, और वहां देखा तो लड़की की न खड़ी, न फूल, न हार, न कुछ। लोगों ने कहा महाराज दूल्हा दरवाजे पे आ गया, लड़की बुलाओ, हार डलवाओ, स्वागत हो, बरमाला हो। तो लड़की वाले ने कहा नहीं, बरमाला नहीं होगी, एक और शर्त है। तो कहा क्या शर्त? एक तो हमने मान ली, एक भी बुढ़ा नहीं लाए। दूसरी शर्त यह है कि हमारे गांव में नदी बह रही है पानी की,
पानी की नदी को तुम सब लोग मिलके रोक के और उसमें दूध की नदी बहा दोगे तो फेरे पड़ेंगे, नहीं तो फेरे पड़ने वाले नहीं है। बड़ा मुश्किल, घचर पचर। अब फोन करें मामा को, जीजा को, फूफा को, आइडिया बताओ, ऐसा हो गया वैसा, अब कुछ नहीं। सुनो, दूल्हा का नाना 100 साल का, वो चुपचाप गाड़ी में डिग्गी में घुस के बैठ गया। अब बारात लौटने लगी, गाड़ी मुड़ने लगी, गियर डाला, धम्मक धम्मा, किसी पत्थर पे पहिया चढ़ गया तो जोर से डिग्गी हिली तो खुल गई तो नाना दिखा। लोगों ने कहा ये क्या बात है, तो उठ के आया, उसने कहा मेरे मरने से पहले इच्छा थी कि एक शादी और करके मरूं, इसलिए मैं चुपके से बैठ गया। शादी हो गई क्या? तो कहा नाना शादी नहीं हो रही है, लौट के जा रहे हैं। क्यों? तो कहा पहली शर्त तो वो थी जवान वाली, हम किसी बुढ़े को नहीं लाए, और इन्होंने दूसरी शर्त रख दी कि गांव की नदी का पानी सुखाओ और दूध की नदी बहाओ, तब शादी होगी। ऐ नाना बाहर निकला गाड़ी से, नाने ने कहा कि मुझे निकालो। लड़कों ने भी कहा कि अब शादी तो होनी नहीं है, तो नाना को क्या करेंगे, मार के बाहर निकालो, कुर्सी पर बिठाओ, पानी पिलाओ। नाना ने जैसे ही पानी पिया, ऐ नाना की 100 साल के अनुभव बाहर आए। नाना ने कहा रुको, बहू लेके ही जाएंगे अपन। लड़कों ने कहा कैसे ले जाओगे नाना जी बहू, उन्होंने ऐसी शर्त रख दी है, वो कभी होने वाला नहीं है। अरे हम भी तो है ना, चलो। लड़की वाले के द्वार पे लड़की वालों के 5-7 बूढ़े बड़े बैठे, नाना घुस गया। नाना ने कहा कि शर्त मंजूर, पर एक हम लड़के वाले हैं तो एक शर्त हमारी भी तुम्हें माननी पड़ेगी। लड़की वालों ने कहा बात तो जायज है, हमारी 2 बात ये मान रहे हैं तो एक बात हमें भी माननी चाहिए। तो कहो महाराज। नाना जी से कहा कहो क्या बात है। तो नाना जी ने कहा कि नदी का पानी तुम रोको और दूध की नदी हम बहाएंगे, काम बन जाएगा महाराज। अब लड़की वाले फपड़े फपड़ करें, चपड़े ही चपड़ करें। लड़की वालों को पूरा पता था कि पानी रुकने वाला नहीं है। अकेले बूढ़े बाबा ने 500 जवानों के आगे पीएचडी फेल कर दी और फेरे पड़े धड़ल्ले से, आतिशबाजी बैंड बाजे और बढ़िया बहू घर में आई। इसीलिए अनुभव बहुत ज्यादा काम की चीज है महाराज। इसीलिए किसी भी बड़े से बड़े काम में एक बुजुर्ग जरूर होना चाहिए। अच्छा,